साइड हो जा खाली रोड पे। पागल भाई साहब चेक करो तो भाई भी रैली रुली लगा के आए हैं अभी। गाइस यहाँ से हाइट देख रहे हो आप नीचे, भाई साहब क्रेजी लेवल की हाइट है। पर कहाँ चला है भाई साहब, रॉन्ग में ही चला है, कहीं फॉरेन से तो नहीं आया है। पॉइंट को बनने में तो मेरे को लगता है लग जाने 2-3 साल भाई जी, जिस हिसाब से काम चला है। डार्केस्ट टनल में आप लोग का स्वागत है। हाँ जैसे भाई धूप आ गई है और परे ना अभी तक धूप ही नहीं आई यार। 12 बंदों का क्वालिफाई होना था तो उसमें मैं भाई साहब क्वालिफाई था। रेल बचाओ अभियान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग आए हो, पास सब अच्छे होंगे। हाँ जी गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए इस व्लॉग में। तो आज का व्लॉग गाइस हो रहा अपना बुनतर से शुरू। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे गाइस घर वापिस। तो हमारी रैली फाइनली हो चुकी है कंप्लीट। ओए 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 कहाँ रुके बंदे बीच में। तो गाइस रैली का हमारा ऐसा कुछ रहा कि गाइस हमारा तो कुछ हो नहीं पाया। तो मैंने बैठी थी भाई एक ही कैटेगरी जो कि थी नो वॉइस की। तो भाई सीन ऐसा था कि भाई रीरन थे वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि सबने मारे हैं रीरन भाई साहब मेरे को छोड़ के। तो ये था कि मेरा फर्स्ट टाइम में ही मैंने मतलब ये रख लो कि नॉट बैड नॉट गुड बढ़िया टाइम दे दिया था। 1 मिनट 33 सेकंड आए थे मेरे ना। तो मैं चला था भाई 6th पोजीशन पे जो पहले दिन के हिसाब से था। तो ये था कि 12 बंदों का क्वालिफाई होना था, तो उसमें मैं भाई साहब क्वालिफाई था। लेकिन ये था कि जो सेकंड डे था वहाँ पे भाई साहब रीरन ले के बंदों ने ना भाई साहब ऐसा रख लो 6-6 7-7 बार रीरन लेके बंदों ने भाई साहब टाइम तोड़ा है। फिर ये था कि इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, क्योंकि एक रीरन का भाई साहब 2000 रुपये था और एंट्री हमारी मेरे ख्याल से कितनी 4500 की कितनी 4000 की एंट्री थी। तो उसमें भी खर्चा हुआ, फिर आने का भी होता है रहने का भी होता है, आपको पता ही है। रहने का तो चलो क्या हुआ क्योंकि आयुष भाई के घर पे थे हम। तो उसके बाद ऐसा सीन रहा कि हमने रीरन ही नहीं मारा। तो गाइस मतलब वो है टाइम तोड़ते तोड़ते आपका भाई सेकंड डे पहुंच गया 11वें नंबर पे। तो फिर 11 पे भी मैं ऑलमोस्ट इन ही था, लेकिन ये था कि एंड में 1-2 बंदों ने और रीरन मारे क्योंकि उनका टाइम ही नहीं टूट रहा था। तो उन्होंने फिर से रीरन मार के भाई साहब मेरा टाइम तोड़ा। तो आपका भाई पहुंचा 13 नंबर पे। मैं लिस्ट लगा दूंगा साइड में ना भाई साहब कि कहाँ है मेरी पोजीशन और क्या सीन है। तो आपका भाई पहुंच गया 13 नंबर पे। अब पता नहीं लिस्ट पे तो अब मतलब पुराना टाइम दिखाएगा, तो पता नहीं कौन से नंबर पे पहुंच के होऊंगा मैं, लेकिन सेकंड डे का बता रहा हूँ मैं। तो फिर ये था कि अगर मैं रीरन मारता ना तो भाई साहब मैं फाइनल खेल सकता था, लेकिन वो था कि इतने पैसे नहीं थे तो बजट के हिसाब से हम लोगों ने नहीं लिया रीरन। तो फिर ये था कि हम पहले ही दिन गाइस बाहर हो गए थे क्योंकि बंदों रीरन मार के टाइम तोड़ दिया। बाकी वो चलो चाचा ना इंडिकेटर ना कुछ नहीं, सीधा ही रुक जाते बंदे यार, पता नहीं क्या तो करते हैं। ऐसा रहा गाइस हमारा जो था रैली का यहाँ पे। तो नॉट बैड नॉट गुड, ठीक था। पिछले साल तक हम लोग यहाँ पे सोचते थे कि यहाँ कुल्लू रैली में देखने आया था स्पेशल चंडीगढ़ से भाई होता क्या है, लेकिन इस साल हमने भाई साहब उसमें ज्वाइन किया। तो चलो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है कि भाई साहब गेड़ा रखो गेड़ा, बाकी कुछ नहीं। बाकी ठीक है, अब देखते हैं 13-14 तारीख को एक और रैली है चंडीगढ़ में गाइस। तो वहाँ पे कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की। बाकी होता वही है जो भगवान जी चाहें, क्योंकि ये था लास्ट तक मेरे को यही था कि मैं इन नहीं हूँ भाई साहब, लेकिन बंदों ने रीरन मार के ना तब जाके टाइम तोड़ा है। लेकिन चलो ठीक है, रीरन वाला सीन नहीं होता ना गाइस तो बढ़िया था, क्योंकि बढ़िया टाइम था, सब कुछ बढ़िया चला था। लेकिन क्या बोल सकते हैं, जो किस्मत को मंजूर हो तो फिर मानना ही पड़ता है। नहीं चलो ठीक है, बाकी वीडियो पब्लिक होगी अभी तक। तो भाई कल क्रैश भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, फुल पावर रश था, फुल पावर भाई साहब फुल पावर। काश हम भी उस पावर में खेल पाते, लेकिन वो था कि नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा करेंगे और अच्छे से उभर के आएंगे। बाकी चलो पहुँचे हम लोग मेन रोड पे। तो यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए गाइस। तो मैं ऑलमोस्ट लेट हो गया हूँ, ऐसे मेरे ख्याल से 12 तो यहीं बज गए हैं। लेकिन चलो ठीक है, नहाए नोए मैं हूँ नहीं, नहाएंगे घर पे ही जाके। बाकी यहाँ से चलते हैं भाई। यहाँ की पहाड़ियाँ देखो लेकिन भाई साहब क्या सुंदर लगती है यार, मतलब क्रेजी लेवल की।
कट ही नहीं आ रहा है। ओए अच्छा हुआ आगे, मैंने बोला कहीं मैं आगे तो नहीं चले गया, बातें करते करते कट ही नहीं आ रहा है। चलो जी चलो गाइस, फाइनली बैक टू होम। हाँ जैसे भाई धूप आ गई है और परे ना अभी तक धूप ही नहीं आई है। आप रख लो कुल्लू साइड ना कोई धूप नहीं थी भाई साहब, ठंड। और ऊपर से ना मौसम हो रहा क्रेजी भाई साहब, पूरा ठंडा मौसम भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। पैर पूर तो ऐसे सुन्न होते हैं ना बाबे यहाँ पे भाई साहब, गंदे लेवल पे यार। हाथ पैर तो ऐसा लगता थोड़ी देर बाद की है ही नहीं। बाकी यहाँ से लग जाएंगे हमें कितने 2-2.5 घंटे लग ही जाएंगे, आराम आराम से चलेंगे बढ़िया। तो गाइस ये आ चुका है यहाँ का टोल, जो कि मेरे को समझ नहीं आता है चलता है कि बंद है भाई साहब, पता ही नहीं है इसका कुछ। ये देखो ना लाइटें ऑन है, बंदा कोई नहीं, तोड़ फोड़ सॉरी। तो गाइस और टनल में पहुंच गए गाइस, डार्केस्ट टनल में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ दिखता है ना घुसते ही भाई साहब, वो सच में नहीं दिख रहा भाई जी, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ओए यहाँ मैं लाइटें कर ली ऑन, ऐसा ना हो कहीं मैं ही नहीं दिखा किसी को। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ओए ऊपर से यहाँ एक तो पानी पानी टपकता रहता है ना। यो भाई इतने लाइटें होने के बावजूद भी पूरा अंधेरा रहता है यहाँ। एक तो सीधा धूप से घुसते हैं ना तो अंदर दिखता ही कुछ नहीं है भाई एकदम। यहाँ तो चलो भाई साहब आराम से ही, और ऊपर से गिल्ली रहती है वाली टनल, ब्रेक मार तो पूरे घूमेंगे। देख रहे हो कितना ज्यादा पानी गिर रहा है ऊपर से। ओ भाई पॉइंट को बनने में तो मेरे को लगता है लग जाने 2-3 साल भाई जी, जिस हिसाब से काम चला है। देख रहे हो पूरा है भाई साहब, हर साल यहाँ कुछ ना कुछ कांड होता ही है इस एरिया में। इस बार तो रोड ही चला गया है, वैसे तो रोड नहीं गया आज तक, लेकिन इस बार चला गया ऊपर वाला फ्लाईओवर वाला। यहाँ तो बंद ही रहता है भाई साहब, पानी आता है ना जिस टाइम, ये ऐसा रख लो यहाँ पे पूरा रोड पानी के अंदर होता है। तो सोच लो किस हिसाब से पानी आता है गाइस। इस बार तो पानी छोड़ो, पत्थर पानी सब कुछ आ रखा है। ओए होए होए होए, इतना ट्रैफिक कहाँ जा रहा है रे बाबू। चलो रे चलो टनल में स्वागत है गाइस।
टनलों के वो देखो, इन टनलों की चांदनी देखो भाई साहब, बिल्कुल ऐसा चमक धमक। और जो हमारी ऑटो वाली है भाई साहब, वो इतनी अंधेरी है उसमें तो भाई साहब जैसे मैं घुसा ना टनल के अंदर भाई साहब, बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया। क्योंकि एक तो धूप से जाते हैं अंधेरे में, तो आपको पता है कैसा होता है भाई साहब, ब्लैकआउट ही। गाइस यहाँ से हाइट देख रहे हो आप नीचे, भाई साहब क्रेजी लेवल की हाइट है, ये देखो। ओ भाई, और एक टाइम पे ना यहाँ पे लोग भाई साहब डरते थे गाड़ी चलाने से, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट है ना यहाँ पे। देख रहे हो नीचे, ओ भाई ये सारा झरना है जब पानी पूनी होता है। वो कहाँ चला है जिंग बस वाले भाई मेरे। ये देख रहे हो नीचे, ओ भाई जय हो भगवान जी। आज भाई साहब नेक्स्ट लेवल रश है मनाली की तरफ को। जिस दिन हम लोग आए उस दिन भाई साहब कोई रश नहीं था। आज है क्या, मेरे ख्याल से मंडे ही तो है आज। उस टाइम भी तो मंडे को ही आया था मैं शायद, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही रश है। चंडीगढ़ वाले ने एग्जॉस्ट जला रखा था, आवाज़ आ रही। तो यही बचा है थोड़ा पॉइंट जो अब सिंगल बचा है ना, बाकी तो इन्होंने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है टनल्स ने। तो अब जो आगे वाली टनल्स बन जाएगी उसके बाद ये भी कवर हो जाएगा बढ़िया। एक तो इनमें शायद टायर्स में ना हवा कम है, क्योंकि वहाँ ग्राउंड के लिए गई थी ना, तो ऐसे चली भारी भारी बाइक। देखेंगे आगे कोई हवा वाला होगा ना तो हवा भरवा लेंगे इसमें। HP बाई नंबर कहाँ चला है भाई साहब, रॉन्ग में ही चला है, कहीं फॉरेन से तो नहीं आया है। बीच में चला, बिल्कुल बीच में। HP बाई ये 70 वो चालू है, क्या कर रहा है, रुक जा रहा है, इतनी जगह तो है यार। साइड हो जा खाली रोड पे, पागल ऐसा ही पागल ही चला है कोई। ऐसा हवा चेक करो तो भाई भी रैली रुली लगा के आए हैं अभी। BV08 साउंड चेक कर रहे हो भाई, एस्टीम क्रेजी मशीन भाई। क्रेजी साउंड भाई साहब, ओ हो फुल पावर भाई। नाइस, क्या प्यारी साउंड आ रही है भाई साहब।
फुल पावर क्रेजी। तो आज हम लोग पहुंच गए पुंग गाइस। तो फाइनली घर पहुंचने वाले हैं। 15 मिनट लगते हैं, यहाँ से ज़्यादा नहीं। तो आज तो भाई साहब सफ़र का पता भी नहीं चला हुए कि कब, जैसे मैं यहाँ भी पहुंच गया, पता ही नहीं चला, कोई फील ही नहीं आया कि हाँ। यहाँ से कर देते हैं बाइक बंद, क्योंकि अब सीधा नीचे जडोल तक भाई साहब वो जाएगी न्यूट्रल ही अपनी बाइक। तो यहाँ पे हमने बाइक करती है अपनी बंद। तेल बचाओ अभियान। ओजी जट्टा हॉलीवुड करदा वर्ल्ड वाइड पैंदी